उसमें बदल दिया संतों ने। खूब भोगायतन, लेकिन क्या किया, साधन के द्वारा इसको साधन स्वरूप बना दिया। तो साधन स्वरूप बना दिया, ये तो सही बात है कि भाई जिस वस्तु को जलाओगे और वो जैसी होगी वैसी तो उसकी गंध सुगंध आएगी ना। जो वस्तु जैसी वैसी वैसी गंध निकलेगी। तो ये भोगायतन है। तो ये जब जब भी क्रियान्वित होगा जगत में तो कैसे, किस रूप में होगा, भोग के रूप में होगा। और इसको साधन यदि बना दिया जाए, साधन के द्वारा ही साधन में शरीर बनता है। तो साधन में शरीर बनता है, फिर इसके द्वारा साधन ही होगा। इसलिए कहा कि दुल्ला बन्या निर्वाण, सिंगा जी दुल्ला बन्या निर्वाण। बन्या निर्वाण तो शरीर के लिए आया है। तो शरीर को उन्होंने कैसा कर दिया, निर्वाण रूप बना दिया, मोक्ष स्वरूप बना दिया। ब्रह्म अगर उनकी हुई सगाई और ब्याही के सतवंती नार, सिंगा जी दुल्ला बना को बनाना पड़ेगा। और यदि नहीं बनाया तो ये शरीर ऐसी चिता पे लेटेगा, ऐसे ही भस्म हो जाएगा। आखिरी में जो चुपकी राख बच जाएगी और राख ही रह जाएगी, बाकी और कुछ नहीं आएगा साथ। और यदि इसको साधन से संपन्न यदि बना दिया तो ये शरीर केवल राख नहीं रहेगी, इसमें बच जाएगा साथ। साधनमय जो शरीर है वो बच जाएगा। और फिर वो साधनमय शरीर जो बच जाएगा उसका क्या होगा, अगले जन्म में आओगे तो सही, लेकिन जो शरीर जो है वो भोगायतन बन के नहीं आएगा, योगायतन बन के आएगा। और योगायतन बन के आएगा तो जन्म से ही वृद्धि हो जाएगी, युवावस्था भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भोगों में मन नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर परित्राण होके आया है, साधन संपन्न होके आया है। तो एक शरीर बचा रहेगा, वो शरीर शुद्धतम रहेगा। इसलिए कहा कि दूसरा जन्म होता है गुरु के यहाँ, दूसरा जन्म गुरु के यहाँ जन्म होता है, क्योंकि गुरु के यहाँ साधन संपन्न होके, साधन की विरति में रह के इस शरीर का नाश कर देता है, इस शरीर का नाश कर देता है। और साधन से संपन्न शरीर धारण करता है शिष्य। क्या करता है, साधन से संपन्न शरीर को धारण करता है शिष्य। इसीलिए तो गुरु लोग फिर से नाम रखते हैं, क्यों, अब ये भी नया जन्म हुआ है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। दूसरी बार जन्म हुआ, किसके द्वारा, गुरु की विद्या के द्वारा दूसरा जन्म हुआ। इसलिए तो गुरु को कहा है कि तमेव माता तमेव पिता। और गुरु को माता क्यों कह दिया बिना कारण का, दूसरा जन्म दिया है ना। माता तो गर्भ में रखती है ना, माता तो उसको कहते हैं जो जन्म दे, जो हमारे पिंड को बनाए। बोले गुरु ने भी तो ये किया कि तुम्हारे जो भोगायतन जो शरीर था उसका नाश किया और साधन संपन्न शरीर बनाया तुम्हारा। तो साधन संपन्न शरीर तुम्हारा बन गया, साधन संपन्न शरीर तुम्हारा बन गया, तब कहा कि तमेव माता जे पिता तमेव। गुरु माता पिता कब होते हैं, जब इस भोगायतन शरीर को नष्ट करके साधन और योगायतन शरीर दे दे, यानी साधन से संपन्न शरीर दे दे, तब वो शिष्य होता है, तब शिष्य होता है। मनरंग स्वामी के सिंगा जी कब शिष्य हुए, तो साधन की नियुक्ति हुई। शिशु और शिष्य में इतना ही अंतर है, शिशु और शिष्य में इतना ही अंतर है कि माता भी गर्भ में पिंड को बनाती है, अपने रक्त से सींचती है उस पिंड को, और जब जन्म देती है नया तो वो कहलाता है शिशु। और गुरु उसी भोगायतन को नष्ट करके
साधन संपन्न शरीर दे देता है, तो वो उसका भी नया जन्म होता है, वो कहलाता है शिष्य। शिष्य कौन होता है? जो पुनः से शरीर का निर्माण करे, उसको बोलते हैं शिष्य। जैसे कंठी लटका दी, टोपी धारण करवा दी, मस्तक पे हाथ रख दिया, कान फूंक दिया, ऐसे हमारे शिष्य और शरीर भोगों की ओर गतिमान। शिष्य और शिशु बराबर होता है। माता पुनः निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है माता उस पिंड का, जब वो शिशु होता है। गुरु भी फिर से निर्माण करता है जब होता है वो शिशु। इसीलिए बोलते हैं भाई, गुरु करने की मन में धरी, सत समय दियो विचारी। गुरु किया उन्होंने, क्यों? क्योंकि मेरे को बनना है। गुरु घर चाकर रहूंगा, गुरु घर चाकर रहूंगा, मती मेल कर रहूंगा हूँ, गुरु घर चाकर रहूंगा। गुरु के घर रहे, गुरु के घर बने। शिष्य बनना है, बनना है ना शिष्य को। तो शिष्य कब बनेंगे? जब तुम साधन ही साधन में दिखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि शिष्य बनेंगे। साधनमय जब शरीर को कर देंगे तब क्या बन जाएंगे? शिष्य बनेंगे। साधनमय शरीर यदि नहीं है, शिष्य नहीं बने, शिष्य नहीं होता। कहा ना, नाद से बिंद जमावियो। कैसे बनाओगे? नाद से बिंद जमाविया। नाद मतलब साउंड, साउंड, शब्द। ये जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये नाद है कि नहीं? ध्वनि है कि नहीं? ध्वनि का नाम ही नाद है। तो नाद से बिंद जमाविया। बिंद नाम मन का है, बिंद नाम प्राण का है, बिंद नाम शुक्र का है। 3 वस्तुओं का नाम बिंद है गुरुदेव। बिंद नाम प्राण का है, बिंद नाम मन का है, बिंद नाम शुक्र का है। ये तीनों जम जाते हैं। चिंतन के द्वारा भोग का चिंतन ना करोगे तो शुक्र का क्षरण नहीं होगा, शुक्र जम जाएगा इसके अंदर, है ना। आहार विहार पे ध्यान दोगे तो आपका प्राण जम जाएगा, है ना। और भगवान का चिंतन करोगे तो उससे आपका मन जम जाएगा। तीनों को जमाना है। तो नाद से बिंद जमा लिया, जैसो कुंभ हो काचा। यदि कच्चा घड़ा बनाया है और उसमें पानी यदि भरा, भट्टी में उसको पकाया नहीं, केवल कुम्हार ने बनाया, आकृति दे दी, शक्ल, और पानी भरा, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे निकल जाएगा और वही पानी वो घड़े का नाश भी हो जाएगा। तो काचो कुंभ जल ना रहे, एक दिन होएगा विनाशा। संयम से रहित, साधन से रहित शरीर जो है वो कच्चे घड़े के समान है। उसमें वीर रूपी जल नहीं टिकता, शुक्र रूपी जल नहीं टिकता। तो काचो कुंभ जल ना रहे, एक दिन होएगा विनाशा। विधि बताइए कि नाद से बिंद जमा दिया। गुरु के शब्दों को जो धारण करता है वही इसको जमा पाता है। वो जो जमा लेता है, जो परिपक्व कर लेता है, इस ज्ञान अग्नि में इस घड़े को जो पका लेता है पूरी तरीके से, वो फिर बन जाता है इसके